अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह रूम की आयतें पढ़ रहा हूँ। आयत नंबर 30, 31, 32। फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा, बस आप यकसू होकर अपना रुख इस दीन की तरफ रखो। फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, अल्लाह की फितरत जिस पर उसने लोगों को बनाया है। ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह, उसके बनाए हुए को बदलना नहीं। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, यही सीधा दीन है। वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। मुनीबीन इलैहि वत्तक़ूहु वअक़ीमुस्सलात वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, उसी की तरफ मुतवज्जह होकर और उसी से डरो और नमाज कायम करो और मुशरिकीन में से न बनो। मिनल्लज़ीन फ़र्रक़ू दीनहुम वकानू शिया, जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर लिया और वह बहुत से गिरोह हो गए। कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फ़रिहून, हर गिरोह अपने तरीक़े पर खुश है जो उसके पास है। यानी हर फ़िरक़ा और गिरोह समझता है कि वह हक़ पर है और दूसरे बातिल पर, और जो सहारे उन्होंने तलाश कर रखे हैं, जिनको वह दलाइल से ताबीर करते हैं, इन पर खुश और मुतमईन हैं। बदकिस्मती से मिल्लत इस्लामिया का भी यही हाल हुआ कि वो भी मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में बढ़ गई और इनका भी हर फ़िरक़ा इसी जाम बातिल में मुब्तला है कि वह हक़ पर है। हालांकि हक़ पर सिर्फ़ एक ही गिरोह है जिसकी पहचान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दी है कि मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पर चलने वाला होगा, जो हक़ पर होगा वो मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पर चलने वाला होगा। हमेशा याद रखना, असल दीन एक है और वो हर पैगंबर पर अपनी कामिल शक्ल में उतरा है। वो है एक अल्लाह की तरफ रुजू, एक अल्लाह का डर, एक अल्लाह की इबादत, हमातन एक अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाना। यही दीन फितरत है। ये दीन अबदी तौर पर हर इंसान की नफ्सियात में समोया हुआ है। तमाम पैगंबरों ने इसी एक दीन की तालीम दी है, मगर उनके पैरों ने, उनके शागिर्दों ने, उनके बाद के आने वाली नस्लों ने एक दीन को कई दीन बना डाला, टुकड़े टुकड़े कर दिए। कई दीन हमेशा उन इजाफी बहसों से बनता है जो बाद के लोग पैगंबरों की इब्तदाई तालीमात में पैदा करते हैं। अकाइद में नौ ईजाद मुशगाफियाँ, इबादात में खुद साख्ता मसाइल, ज़माने के तासुर के तहत दीन की नई नई ताबीरें, यही वो चीज़ें हैं जो बाद के दौर में एक दीन को कई दीन बना देती हैं। जब ये इजाफी वजूद में आते हैं तो लोग असल दीन के बजाय अपने इन्हीं इजाफों पर सबसे ज़्यादा ज़ोर देने लगते हैं, जिनके बदौलत वो दूसरे गिरोह से जुदा होकर अलग गिरोह बने हैं। एक गिरोह एक किस्म के इजाफे पर ज़ोर देता है और दूसरा गिरोह दूसरे किस्म के इजाफे पर ज़ोर देता है। इस तरह बिला आखिर ये नौबत आती है कि एक दीन को मानने वाले अमलन कई दीनी गिरोह में बट कर रह जाते हैं। इसीलिए इस वक्त में उम्मत टुकड़े टुकड़े हो गई और अब तो ये हाल हुआ कि पूरी उम्मत को जोड़ना मुश्किल हो गया, जिसे नामुमकिन कहते हैं।
इतने मजहब बन गए, इतने इतने इतने, सारी दुनिया में जाकर देखो आप, अलग 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 अलग। और एक नसीहत याद रखना कि जब दीन की हकीकत निकल जाती है तो धूमधाम वाला दीन वजूद में आता है। धूमधाम धूमधाम मतलब कि इसकी हकीकत निकल गई है। फिर आदमी इसी धूमधाम के दीन के पीछे चलता रहता है और अल्लाह ताला से दूर होता रहता है। अल्लाह ताला हमें वो दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए जो अल्लाह को पसंद हो। ऐसा ईमान दे कि उसके बाद कुफ्र न हो, ऐसी हिदायत दे कि उसके बाद गुमराही न हो, ऐसी तरक्की दे कि उसके बाद तनज़्ज़ुली न हो, और ऐसा उसका कुर्ब दे कि उसके बाद उससे दूरी न हो। और अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मा नवालुहू हर वो काम करने की हमें तौफीक अता फरमाए जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए, और हर उस काम से बचने की तौफीक अता फरमाए जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो जाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।